सर्वप्रथम भर्जित अयस्क को कोक तथा कोक का मतलब कार्बन ही होता है, कोक तथा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोक तथा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रैकेट में लिख देना चूना पत्थर के साथ मिलाकर एक घान बनाते हैं। ऐसे एक घान बनाते हैं। इस घान को बात्य भट्टी में डालते हैं। इस घान को बात्य भट्टी में डालते हैं। बात्य भट्टी में डालते हैं। फिर स्टॉप लगा लेंगे। बात्य भट्टी का ताप ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बदलता है। बात्य भट्टी का ताप ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बदलता है। ताप लगातार बदलता है और जैसे जैसे कुछ और बोला था क्या? जैसे नहीं बोला है, जैसे ही बोला था। और जैसे जैसे सुनने में धोखा लगा होगा। जैसे जैसे घान नीचे जाता है। जैसे जैसे घान नीचे जाता है अयस्क से आयरन अलग हो जाता है। अलग हो जाता है और अशुद्धियां धातुमल के रूप में धातुमल के रूप में पृथक हो जाती हैं। पृथक हो जाती हैं। फुल स्टॉप लगा के लास्ट लाइन लिखेंगे। आयरन भारी होने के कारण बात्य भट्टी के तल में एकत्रित हो जाता है। बात्य भट्टी के तल में गलित अवस्था में एकत्रित हो जाता है। आयरन भारी होने के कारण बात्य भट्टी के तल में गलित अवस्था में एकत्रित हो जाता है, जबकि धातुमल हल्का होने के कारण आयरन के ऊपर तैरता रहता है। आयरन के ऊपर तैरता रहता है। जिसे अलग कर लेते हैं। हाँ जी, हेडिंग है ये
बाध्य भट्टी के विभिन्न क्षेत्र तथा उनमें होने वाली अभिक्रियाएं। बाध्य भट्टी के निम्नलिखित 3 क्षेत्र होते हैं। अपचयन क्षेत्र, देखो 3 क्षेत्र होते हैं बाध्य भट्टी के। क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे ऐसा पूछा जाएगा कि बाध्य भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए 3 नंबर में। तो चित्र बनाना है और ये तीनों क्षेत्रों का वर्णन करना है। पहले वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें, और खाली बाध्य भट्टी का चित्र आता है तो सिर्फ 2 नंबर में आता है स्वच्छ आरेख बनाने के लिए। अभी बनवाऊंगा तुमसे, पहले ये सब पूरा कर लो बाध्य भट्टी को। शायद तुम लोग भूल गए होगे, मैंने कुछ बोला था कल, बनवाएंगे अभी। लास्ट के पेज पर चित्र बनाना है और उस पेपर पे अपना नाम भी लिख देना, फाड़ का मुझे ही देना पेपर। वो एक ही पेपर में, जोड़ा कोई मत देना, लास्ट के पेपर पर बस। अभी नहीं, अभी पहले ऐसा पूरा कर लें बाध्य भट्टी को, उसके बाद दूंगा। पहले वाला हेडिंग डालो भाई। बात तो हटी नहीं आती है, कोई बात नहीं है, चित्र है, 2 मिनट देखोगे तो सीख जाओगी। पड़ोसियों का एक झलक देख लियो जरा। ये चीज़ें बोर्ड के एग्जाम में चली नहीं सकती कि मुझसे आती नहीं, मैंने देखी नहीं, मैंने पढ़ी नहीं। ऐसे वक्त तो पड़ोसी का जरा से देखिए उधर, अभी तो तुम्हें खुल का मौका मिल जाए। उस टाइम पर जब तुम ना पढ़ के गए हो और बाध्य भट्टी आ जाए तो पता है क्या होता, बस एक झलक देखने मिल जाए, एक झलक, और किसी कॉपी यहाँ से पलटी और चित्र छप गया। इतना होता है कि बस थोड़ी सी दिखा दे भाई साहब, थोड़ी। और कभी कभी तो इतनी दूर से नेटवर्क पकड़ते हैं कि नेटवर्क ना आते तो भी पकड़ना है। देखो भाई, अपचयन क्षेत्र में इस क्षेत्र का ताप 400 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्षेत्र का ताप 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ हाँ, ना हिस्सा आ गया तो दूसरा एरिया लग जाएगा। 9 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस क्षेत्र में भर्जित अयस्क का अपचयन होता है। इस क्षेत्र में भर्जित अयस्क का अपचयन होता है। भर्जित अयस्क का अपचयन होता है, जिससे आयरन अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO लिख देना, CO2 तथा CO गैस
निकल जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती हैं। देखो अभी क्या होता है कि Fe2O3 और जी यहाँ हो जाएगा FeO लेकिन क्या यार हद हो जाती है भाई। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? अरे अभी मत करो, याद करने का मौका भी इसके बाद 22 घंटे और मिलते हैं, उस टाइम पे पढ़ियो। अभी देखो जरा, ऐसे जैसे तुम भिनभिना रहे होगे, जो सारे लोग इतना ही भिनभिनाया था, ऐसा लगेगा जनरेटर स्टार्ट हो गया यहाँ। इतना बोलना ही मत। मैं मास्क लगा के थोड़ा रुक जाती है आवाज। FeO हाँ जी, कितने बने? 2 हो गए और ये पूरे हो गए कार्बन ऑक्सीजन पूरे। इस प्रकार जो है आयरन प्राप्त होता है, इस आयरन कहते हैं स्पंजी लोहा। इस प्रकार प्राप्त लोहा कहते हैं। एक मिनट रुको और बढ़ा दूं अभी के लिए। चलो वैसे तो इससे ही काम चल जाता है। Fe3O4 प्लस बड़ी हो जाएगी, इससे काम चला लो। इससे लिख दो ना, और बड़ी हो जाएंगी, 4 स्टेप और हो जाएंगे, 2 से काम चल जाएगा। इससे लिख दो। इस प्रकार प्राप्त लोहे को स्पंजी लोहा कहते हैं। स्पंजी लोहा अशुद्ध होता है, मुलायम होता है और बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। देखो उतार लो सारा। देखो इसमें अभिक्रिया हो रही है ऐसे। गलत चीज़ पर टाइम बर्बाद कर रहे हो। बनवानी बातें बट्टी है और याद करो स्पंजी लोहा, वो भी मास्क लगा के। जबकि अभी अभी 10 मिनट बाद ना अभी बातें बट्टी बिना देखे बनानी है बैक पेपर पे। तो का मतलब क्या होता है? दूसरा आइटम डाल दो, धातुमल क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र इसमें लिखेंगे इस क्षेत्र का ताप 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 लाइनें लिखने में 5 मिनट हो गए तुम लोगों को। इस क्षेत्र का ताप 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है।
12 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्षेत्र में धातु ऑक्साइड, इस क्षेत्र में धातु ऑक्साइड धातुमल में परिवर्तित हो जाते हैं। धातु ऑक्साइड धातुमल में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। देखो कैसे, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद आ रहा है? कहाँ से मिलाया, कहाँ से आया होगा ये? मिट्टी मिला कर डाला था जब घान बनाया था तो हमने। इसे जब गर्म करते हैं तो ये CO में अलग बदल जाता है, CO2 में अलग बदल जाता है। अब ये जो CaO था ये SiO2 के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। इसे कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट, और यही धातुमल होता है वो। ये दुनिया भर की अशुद्धि होती है जो उसके अयस्क के अंदर से निकली होती हैं। उतार लो दोनों विग्रह। तीसरा हेडिंग डाल देंगे। अभी गलन क्षेत्र खत्म नहीं हुआ है, गलन क्षेत्र में अभी अभिक्रिया हुई है, नीचे को अभी और लिखेंगे। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उसे और ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को जो और कोयला मिलेगा तो वो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। देख लिया? नीचे लेंगे। इस प्रकार, नीचे लिखो इसी में, इस प्रकार प्राप्त लोहे को, इस प्रकार प्राप्त लोहे को सांचों में, सांचे नहीं होते हैं किसी चीज के फर्मे, सांचों में ढालकर, सांचों में डालकर एक विशेष आकृति में ढाल लेते हैं। डालकर आकृति में ढाल लेते हैं, अंतर है दोनों में। अबे पहले डालोगे तभी तो ढलेगा, या पहले ढल जाएगा बाद में ढलेगा? है पहले उसके अंदर फर्मों के अंदर डालो तभी तो ढलेगा। अंतर समझो। डालकर विशेष आकृति में ढाल लेते हैं। देखो विशेष आकृति का मतलब कोई आर्बिट्रेरी आकृति नहीं होती। दरअसल कभी कोई कंपनी गया हो या तुम्हारे किसी उसमें कोई परिवार में गया हो तो देखना, वो सिल्ली होती है, सिल्ली लोहे की ठोस सिल्ली होती हैं जिन्हें फर्मों में ढालकर जमा लेते हैं। पहले तो गलित अवस्था में होता है वो, लेकिन बाद में वो ठोस अवस्था में आ जाता है। जैसे बर्फ की सिल्ली होती है चौखुटी सी, ऐसे आकार में ढाल लेते हैं उसे। ठीक है जी? इस प्रकार प्राप्त लोहा विशेष सांचों में ढाल लेते हैं, लेकिन विशेष आकृति में ढाल लेते हैं। हाँ एक ही बार बोलिए, क्या लिखा तुमने? हाँ ढाल लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा कहते हैं। ढलवा, हलवा, सांचों में ढाल रहे हैं तो ढलवा लोहा होगा ना। क्या करेंगे? कुछ नहीं होता, जो मिल रहा है हमारे यहाँ यही होता है। बाद में अभी वो से आयताकार सिल्ली में डाल रहे हैं या घनाकार में, घनाभ में, अगर वो एंगल बनाना चाहेंगे तो एंगल बना लेंगे, सरिये बनाए सरिये बना लें, पत्ती बनाना चाहे पत्ती बना लें, फिर तो वो किसी भी सांचे में डालते रहे उसे। इस प्रकार तुम्हारे, अब सुन लो यार, कितने क्षेत्र में ये आया भाई? एक पेज में आ गया, एक पेज में आया। अब सुनो काम की बात। अरे यार सुन ले करो पहले पूरी बात, रुक जाओ भाई। आयरन का निष्कर्षण तुम्हारा यहाँ खत्म होता है। अब जब आयरन का निष्कर्षण आएगा, एक बार देख लेना कितने पेजों में गया है आयरन का निष्कर्षण। क्वेश्चन आएगा आयरन का निष्कर्षण, तो तुम 4 अयस्कों के नाम लिखोगे, फिर कहोगे कि इन अयस्कों में से
इसके हेमेटाइट द्वारा इसका निष्कासन किया जाता है। हेमेटाइट होता है, डै की आवाज़ जारी हो तो टाई होता है, याद रखना। हेमेटाइट द्वारा इसका निष्कासन होता है। पहले हमने उसका क्या किया था, गुरुत्व पृथक्करण सांद्रण किया था। सांद्रण के बाद भर्जन, भर्जन के बाद प्रगलन, प्रगलन करने के बाद में बात्य भट्टी के विभिन्न अंगों का वर्णन किया हमने। अब अंतर समझो जरा, कितने पेज हो गए? देखो 3 पेज में गया। आज का जो पेज लिखवाया है ना, ये तुम्हें तब लिखना है जब वो एग्जाम में पूछेगा कि इसके क्षेत्र में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए, वरना एग्जाम में ये अभिक्रियाएं नहीं बतानी है। एग्जाम में वो बताना है जो आज आते ही मैंने लिखवाया था कि उसके अंदर कैसे कैसे लोहा प्राप्त होता है, जो शुरू में लिखवाया था, ठीक है ना, बात्य भट्टी के नीचे को, ठीक है जी। ये होता है, यहाँ लोहा मिल जाता है, लेकिन वो पूछेगा इसके विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए, तो वो बात्य भट्टी की बात है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, अरे अभी कोई भट्टी ना बन नहीं, आयरन के प्रकार।
देख लो, एक मिनट जरा इधर देख लेना, अभी उतार लेना बाद में, पहले सुन लो वरना उल्टे सीधे नंबर उतार लोगे। देखो 3 प्रकार का लोहा होता है, ढलवा लोहा, इस्पात और पिटवा लोहा। इस्पात का इंग्लिश में नाम स्टील होता है। बहुत सारे लोग स्टील को स्टील के बर्तन समझते हैं, लेकिन वो स्टील नहीं होता, स्टील लोहा होता है जो सेकंड शुद्ध अवस्था होती है लोहे की, ठीक है जी। और तीसरे नंबर का पिटवा लोहा होता है। अब ढलवा लोहा क्या होता है? ढलवा, हाँ जी, कौन सा? पिटवा लोहा तो यही बता रहे हैं। अरे रुक तो जाओ एक मिनट अभी। देखो इसमें 93 से 94% तक तो आयरन होता है ढलवा लोहे में, और 2 से 2.5% तक कार्बन होता है, तथा शेष सिलिका, सल्फर, फास्फोरस तथा मैग्नीज की अशुद्धियाँ होती हैं। उसके बाद आ जाता है इस्पात। इसमें 98% से 99.8% तक आयरन होता है, 0.1 से 0.5% तक कार्बन होता है, बाकी कुछ और होता नहीं है खास। पिटवा लोहा 98.8% से 99.9% तक आयरन होता है, 0.1% से 0.25% तक कार्बन होता है, और कुछ मात्रा में इसमें सिलिका, फास्फोरस और मैग्नीज की अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है जी, इतना होता है। अब जो सबसे ज़्यादा शुद्ध अवस्था रहती है वो पिटवा लोहे की रहती है, फिर इस्पात है, और उसके बाद ढलवा लोहा होता है। और ढलवा लोहे का मतलब ये मत समझना कि ढलवा लोहा काम का नहीं होता है, ये जितनी भी कंपनियों से मिलता है ना वो ढलवा लोहा ही होता है। किसी विशेष काम के लिए पिटवा लोहा या इस्पात बनाया जाता है, वरना ढलवा लोहे से ही सारे काम चल रहे हैं, सारी बिल्डिंगें, लिंटर वगैरह जो सब इसी से पढ़ लें। अब बना लेंगे। अब पिटवा लोहा जो है उसके बनाने का अगला तरीका आने वाला है, कैसे बनाया जाएगा, लिखो जल्दी जरा।